जय हिंद। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके पहले मैं साइंस के सारे वीडियो डाल दिए थे, लगभग जो टॉपिक में पढ़ाया हूँ, और आप लोग से बोला भी था कि मैं बहुत जल्द ही जो है कि मैथ को लेकर के आऊँगा। आज मैं मिसलेनियस लाया। मिसलेनियस इसलिए कि क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, रैंडम क्वेश्चन जो देखने में आसान होते हैं लेकिन लगाने में ज़्यादा समय लग जाता है। उसको आज हम लोग बहुत कम समय में कोशिश करेंगे लगाने की, ठीक है? कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में उसको लगाया जाए, क्लियर है? और 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, और इसको आप लोग देखेंगे कि अगर इस अप्रोच से आप लगाते हो तो आपका बहुत टाइम भी बचेगा, और कॉम्पिटिशन में अगर टाइम बचा लें तो सबसे बड़ी बहादुरी की बात है। अगर क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा समय दे सकते हैं, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। दो संख्याओं का योग 39 तथा उनका अंतर 15, तो संख्याएं 15 24 13 26 12 27 20 19। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप आसानी से लगा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा पाएंगे। इसको जो है लगाने के लिए इस तरीका क्या है, दो अंकों का योग तो 39, सबको जोड़ेंगे तो 39 को आएगा, लेकिन अंतर 15 होना चाहिए। तो 15 अंतर बस चेक कर लीजिए, और इसको एक्स और 45 मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं आसानी से, 15 डिफरेंस देखना है तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा जी? इसका डिफरेंस हो जाएगा 26 है, 13 तो 13 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंस आएगा 15। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसका 9। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल है, इनका आंसर कितना होना चाहिए? 15। तो फिर वो आप क्या हो जाएगा? 12 और 27 हो जाएगा आंसर। आप लोग उसको आसान अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी लगा के चेक कर सकते हैं, कितना ही आएगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कितनी दो अंक की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो संख्या बताइए। ये बहुत बार का क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार आया भी है, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे अप्रोच पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम जो है कि वो संख्या ढूंढ लेते हैं जिसका अंकों का योग 9 है, वो पॉसिबल संख्या क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, वो संख्या एक और 8 हो सकती है, संख्या 2 और 7 हो सकती है, संख्या 3 और 6 हो सकती है, 4 और 5 हो सकती है, और जो है कि 5 और 4 हो सकती है, 6 और 3 हो सकती है, और जो है कि 7 और 2 हो सकती है, और 3। यानी वो संख्या 18 27 36 45 54 63 यानी 63 बहत्तर 81 ये संख्याएं हैं। लेकिन ऑप्शन में देखिए ना, 45 63 36 54, इसमें से कौन सा होगा? तो बहुत आसान है। इसको आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से लगाते हो तो ज्यादा लंबा समय लग जाता होगा। आइए हम देखते हैं कि कैसे आसानी से लगाते हैं। आपको ये चीज पकड़ना है, 9 घटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 9 घटा दिया जाता है। अगर 9 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान पड़ जाता है। इसमें से 9 घटाइए, इसमें से किसी में भी आप घटा के चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ज्यादा नहीं, वो भी दिमाग लगाकर घटाएंगे तो इसको चेक कर सकते हैं। 18 9 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं, इसमें भी कोई मतलब नहीं, यानी कि रिवर्स होने का कोई चांस ही नहीं है ना। इसमें देख लीजिए, अगर इसमें ही देखिएगा तो इसमें अगर 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 11 में से 9 दिया 2 हो जाएगा, और ये 72 72 यानी ये 7 के इसको पलटे में कोई मतलब ही नहीं है इसमें है। इसको देख लीजिए कि इसमें अगर 9 घटाते हैं तो 3 हो जाएगा, 12 में से 9 दिया 3 हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। इसको भी अगर आप पलटते हैं तो 63 का पता भी नहीं होगा। 63 में देख सकते हैं, 63 में 9 घटाएंगे तो 9 दिया 4, और ये हो जाएगा 5, 54 हो जाएगा। 54 क्या 63 का अपोजिट है? इसको चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये हो गया आपका 54 हो गया 5, और एक सकता है 4। तो देखिए बेस्ट आंसर आपका आ गया 54, क्योंकि इसको अगर ब्रैकेट में 45 आ गया, आ गया कि नहीं मतलब। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा। वो बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया जाता था वैसे आपको
जो है कि उससे बच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बहुत ही ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि रूट 4 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और इसको लगा के चले आते हैं क्या, ये रूट 2 है, ये रूट 2। इसको जो है कि बहुत से बच्चे इसका आंसर लगा के आए होते हैं 2, इसका आंसर लगा के आते हैं 2, जो 2 गलत है। देखिए क्यों, क्योंकि ये वर्गमूल पूछा है, ध्यान से रखिएगा। तो रूट 4 की वैल्यू 2 होती ही है, ये नहीं पूछा है, इसका वर्गमूल पूछा है। तो 2 का वर्गमूल क्या होगा, 2 का वर्गमूल क्या होगा, 2 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ये कभी-कभी एग्जामिनर जो होता है कि ये क्वेश्चन डाल देता है बच्चों को फंसाने के लिए, तो इस पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम है, आप लोग को पता है आरोही और अवरोही बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, 3 वाला क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है। तो आरोही और अवरोही को हमको समझना है। आरोही मतलब बढ़ते हुए तरफ, अवरोही मतलब घटते हुए तरफ, यानी कि छोट से बड़े, बड़े बड़े बड़े, लास्ट में सबसे बड़े। तो ये आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर और अवरोही को डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे चेक करेंगे इसको, देखिए हमारे पास 2 मेथड है। आप लोग ये जो जैसे भी करते थे इसको जो है कि आप डिफरेंशियल मेथड से भी सबको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास सबसे बेस्ट है कि इसको डिवाइड कर दीजिए, अप्रॉक्स चेक कर लीजिए। तो ये जो है कि 0.7 के आसपास आए, ये जो है कि 648 0.6 के आसपास रहेगा, और ये 8 से 64 है 9। ठीक है, तो 8 से 4 64, 8 के 64 होंगे, और उसके बाद आगे लिख लीजिए 64 और 6 लग जाएगा, तो 8 से 48, 8 से 56, ये 8 से बन जाएगा। और इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो 6 25 30 48 हो बचेगा 6 ठीक। तो अब देख सकते हैं कि क्या ये एक सीरीज में दिख रहा है, बढ़ते से छोटे से बड़े की तरफ में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 0.7 दिख रहा है, 0.81 दिख रहा है, 0.86, इन दोनों में तो बहुत बारीकियां हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। बाकी आप देखिए नहीं सब दिख रहे हैं, ये जो है 7 को ऐड ये देख लीजिए 0.87 यहाँ आ गया, और ये 0.81 हो गया, और ये 0.7, तो ये तो वही हो गया, ये तो वही हो गया। इसको चेक कर लीजिए तो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस। तो ये देखिए कितना जल्दी आप इस क्वेश्चन को लगा जाएंगे। ठीक है, इसका एक और मेथड होता है, वो भी मेथड जब बड़ा नहीं होता है तभी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसका जो है कि अगर जो है कि अंश सबका बराबर हो और हर डिफरेंट हो, तो जो जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी होती है, जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कोई घुमा के पूछ लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन जो होता है डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन पूछा गया है। डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे एक अलग से लेक्चर लेकर के आऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 78 स्टार 517 संख्या 11 से उत्तर विभाज्य होती है, स्टार के स्थान पे क्या होगा। तो ये आप लोग बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आप लोग 11 से डिवाइड तो करते रह जाएंगे, 11 से करेंगे करेंगे, फिर स्टार को समझेंगे क्या होता है। लेकिन आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं तो उस पर आसानी से लगा सकते हैं। तो जब आसानी से कैसे लगाएंगे कि सम जितने भी डिजिट हैं उसका सम स्थान पे प्लस और विषम स्थान पे प्लस का योग आपस में बराबर होता है। डिफरेंस 0 या 11 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं। 7 ये हमें पता है, 7 प्लस x प्लस 1, विषम वाले को चेक कर लेते हैं, ये तो विषम था, विषम वाले को चेक कर लेते हैं। 8 प्लस 5 प्लस 7 है। अब देखिए इसको बराबर करने के लिए या डिफरेंस को बराबर करने के लिए यहाँ कितना आ जाएगा, तो ये 8 प्लस है डिफरेंस, ये नहीं है, ये है ठीक है। तो कभी वैल्यू आप निकालते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगा -8 यानी 12। अगर 11 से बड़ा आता है, 11 से बड़ा आता है संख्या, तो उसमें से 11 माइनस कर दिया जाता है, तो x की वैल्यू रहेगी 12 माइनस 11 यानी कि 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। तो स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गया, तो फिर भी हो जाएगा यानी 1। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर मैं बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। लास्ट डिजिट नंबर, डिजिट सम, लास्ट 2 डिजिट नंबर, कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। मैथ के क्वेश्चन को लगाना बहुत आसान नहीं होता है,
मैथ को पढ़ते समय जब आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, तो उसका आधा सॉल्यूशन दिमाग में हो जाना चाहिए, एक स्पीड होना चाहिए। अगर इस स्पीड से अगर आप मैथ को लगाते हैं तो आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा। कुछ स्पीड इंक्रीज करने के टिप्स में मैं बताऊंगा। तो आज तो ये पहला वीडियो था मैथ का, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, मैं इस पे रेगुलर जो है कि वीडियो लेकर के आऊँगा। बीच में कुछ गैप हो गया क्योंकि मैं यहाँ पे था ही नहीं, है ना, और जनगणना में भी ड्यूटी था, तो इसकी वजह से जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप जरूर बने रहिएगा मेरे वीडियो देख डेली। मैं कभी मैथ, कभी साइंस, कभी और सब्जेक्ट लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।